नमस्कार, ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज हमारे साथ अजमेर के पास से एक बाबा जुड़ रहे हैं। बाबा का नाम राजू लाल जी महाराज है और इनका दावा है कि इनके यहां आने वाले हजारों दंपतियों को संतान सुख मिल चुका है। इसके अलावा ये हर तरह के कष्टों को दूर करने का दावा करते हैं। राजू लाल जी महाराज ये सब कुछ कैसे करते हैं ये हम जानेंगे, लेकिन पहले इनकी शक्तियों पर हमारी रिपोर्ट आप देखिए। बाबा पर जैसे ही भैरव देवता सवार होते हैं, उनके हाव भाव बदल जाते हैं। बाबा अपना सिर झटकने लगते हैं, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और आवाज ऊंची। बाबा अपने भक्तों से डांटने के अंदाज में बात करते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं और हर समस्या को दूर करने का हथियार बनता है मोर पंख से बना उनका ये झाड़ू। बाबा ये झाड़ू महिलाओं के पेट में लगाते हैं और पल भर में शरीर की सारी परेशानी जान जाते हैं, मानो मोर पंख से उन्होंने परेशान लोगों की परेशानी स्कैन कर ली हो। दावा किया जाता है कि इसके बाद उनके दरबार में चमत्कार होता है। बाबा के दर पर पहुंचे हर भक्त की समस्या छू मंतर हो जाती है। अब आपको हम बाबा के इस दरबार के दावों को बताएं, उससे पहले उनका परिचय जान लीजिए। कथित चमत्कारी बाबा का नाम है राजू लाल जी महाराज। ये राजस्थान में अजमेर के पास अपना दरबार लगाते हैं। अजमेर के पास ऊंटड़ा में बाबा ने एक धाम बना रखा है। ऊंटड़ा धाम में भैरव देवता का मंदिर बना हुआ है, जिस धाम में राजू बाबा की पीढ़ियां पूजा करती आ रही। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम इस धाम तक जा पहुंची। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है राजू लाल जी महाराज का ये आश्रम। इस आश्रम में दैवीय शक्ति का दावा किया जाता है। ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ जो लोग आते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर लोग जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उसमें महिलाएं हैं। महिलाओं को खासतौर पे संतान की प्राप्ति का दावा जो है वो भी है। यहाँ तक कि कई ऐसे मरीज भी आपको देखने को मिलेंगे जो दरअसल लकवे से पीड़ित हैं। हम आपके उसी आश्रम में लेके आए हैं जहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस धाम में आने वाले भक्त राजू बाबा के हाव भाव देखकर चकित हो जाते हैं, क्योंकि राजू बाबा जैसे ही इस धाम में प्रवेश करते हैं, उनका दावा है कि उन पर भैरव देवता सवार हो जाते हैं और सवारी आने पर वो खुद को लोहे की जंजीरों से बेतहाशा पीटने लगते हैं। देवता की सवारी आने पर वो नशा भी करते हैं। वो अपने भक्तों के सामने ही ये नशा करते हैं। दावा किया जाता है कि ऐसा करने पर उनके शरीर में चमत्कारी शक्तियां समा जाती हैं और चमत्कारी शक्तियां आने के बाद राजू लाल जी महाराज अपने भक्तों का झाड़ा लगाते हैं। मोर पंख के झाड़ू से परेशान लोगों की परेशानी देखते हैं। दवा के तौर पर भक्तों के पेट में भभूत लगाया जाता है और अनाज के कुछ अभिमंत्रित दाने खिलाए जाते हैं। हर भक्त को 7 बार उनके दरबार में आना होता है। 7 बार दरबार में आने पर संतान सुख प्राप्त हो जाता है। माइग्रेन से लेकर भूत प्रेत की बाधा तक मिट जाती है। संतान प्राप्ति के लिए तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो इलाज करते हैं ना। संतान प्राप्ति के लिए तो डॉक्टर इलाज करेगा, लेकिन क्या दैवीय शक्ति है? देवी शक्ति मन में अपना अपना विश्वास है सर। हाँ, तो अभी फायदा हुआ सर? हो तो रहा है। अच्छा, बहू घर नहीं आ रही तो इलाज हो गया? हाँ, इलाज हो गया। तो बहू से दिक्कत थी क्या? हाँ, जैसे गेट में घुसती और गिर जाती। अच्छा। फिर चाहे अपन 2 घंटे 4 घंटे भी बाहर नहीं निकालेंगे तो वो बिल्कुल बेहोश रहेगी। अच्छा। उसे होश अभी ठीक है मामला? बिल्कुल तो ठीक। यहाँ आने से फायदा हुआ? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर तक बटू पाचा लेके यहाँ लेके आया। यहाँ फायदा हुआ? हाँ, इस जगह आते ही तैयार हो गया। आज राजू बाबा के इन्हीं दावों की पड़ताल होगी, लेकिन पहले आपको बता दें, न्यूज नेशन किसी भी तरह से नशा का समर्थन नहीं करता, लेकिन बाबा की दिव्य शक्ति के दावों की सच्चाई परखने के लिए उनका ये रूप दिखाना आवश्यक है।
अजमेर से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हमारे साथ इस वक्त राजू लाल महाराज जुड़ चुके हैं और उन्हीं से हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। राजू लाल महाराज, पहले तो आपका स्वागत है और मैं ये चाहती हूं कि आप अपने बारे में दर्शकों को खुद बता दीजिए। आप क्या करते हैं, किस तरह से लोगों का इलाज होता है आपके आश्रम में, क्या क्या होता है, सब विस्तार से बताइएगा। जी, हमारे यहाँ पे ऊंटड़ा धाम, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में ये ऊंटड़ा गांव में धाम पड़ती है, भैरव धाम। हमारे सदियों से चल रहा है। हम तो कुछ करते नहीं हैं, बाबा की किरण पड़ती है और बाबा ही सब कुछ करते हैं। हम तो एक माध्यम हैं। वहाँ बैठने के बाद हमें खुद को भी पता नहीं रहता है किसको क्या कर रहे हैं, किसको क्या बता रहे हैं, ये बात है। और निसंतान महिलाओं का इलाज होता है। जैसे कोई पैरालाइंस होता है, जो सच्ची आत्मा से आता है, जो सच्चे मन से पुकारता है, वो भैरू जी की शरण में आते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और कोई जैसे अंदरूनी बीमारी हो, जिसका माइग्रेन कभी ठीक ना हुआ हो, हाथ पैर में दिक्कत हो, भूत प्रेत की बाधा हो, सभी लगभग सब बीमारियों का बाबा के पास इलाज है। बाबा कौन है? इनके यहाँ पे सिर्फ बारे में भी दो चीज बताइएगा। दी जाती है, एक बभूत, दूसरा देखो भैरू जी महाराज की परछाई है। हमने देखा नहीं, अभी बताया था ना आपको। वहाँ बैठने के बाद मेरे को पता नहीं रहता है, मैं भी अलग विवश हो जाता हूँ, मुझे भी कोई पता नहीं रहता है। वहाँ से उठने के बाद में वो होश आ जाता है, उसे वहाँ बैठने के बाद में मेरे को पता नहीं रहता है कौन सामने है कौन है। वो उसकी किरण है। हम भैरू जी को ध्याते हैं, सदियों से ध्या रहे हैं, बस उसकी किरण पड़ती है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके इससे चलता है हमारा सब कुछ। जी, अच्छा, आप इलाज का तरीका बता रहे थे, आप बभूत की बात भी कर रहे थे, आपने बताया कि निसंतान महिलाओं का इलाज होता है, तो मैं चाह रही थी इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। आप बताइएगा कैसे बभूत जो होती है वो क्या होती है, कैसे आप उन्हें देते हैं, कैसे उनका इलाज होता है, इस बारे में बताइए। ये बभूत जैसे 7 दिन की क्रिया होती है बभूत की। पेट के लगाना रहता है यहाँ पे शरीर पे, और आंखें रहते हैं अनाज के, वो उनको खाना पड़ता है 7 दिन। ये लगभग 7 फेरी लगानी पड़ती है बाबा के। 7 फेरी में रिजल्ट आ जाता है, ये पक्का है बस। और मौली का धागा हाथ पे बांधते हैं, वो भैरू जी बाबा की कृपा से वही करता है सब कुछ। मतलब 7 दिन भभूत मनोकामना को लगाना पड़ता है। मन में पाप लेके आओगे, मन में अगर कोई हाँ, देखिए जो परेशान है वो पाप लेकर तो आएगा ही नहीं, वो तो परेशानी लेकर आएगा। 7 दिन आके अनाज खाना पड़ता है। हाँ, वो तो है। हाँ है ना। तो मैं ये जानना चाह रही थी, तो मन में कौन बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। मैं ये जानना चाह रही थी, तो उस भभूत से संतान की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? मतलब कि 7 दिनों में ये तय है, ये गारंटी होती है कि जिस महिला को संतान नहीं हो रही है उन्हें संतान हो जाएगी? अब देखो, मैं तो क्या बताऊं, आप खुद ही देख रहे हैं, ये आए हुए हैं, ये भैया सब देख रहे हैं, उनके सामने रिजल्ट है। अब वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। लगभग हर संडे को 10-20-25 रिजल्ट आता है, और बभूत से आता है। अच्छा, हर वक्त हर समय। जैसे यहाँ पे संडे, सिर्फ संडे के अलावा, इसके अलावा कोई धाम नहीं, बस मैं तो संडे को देखता हूँ। संडे को बाबा के, बाकी दिन में मेरा कार्य करता हूँ। अच्छा, मतलब सिर्फ रविवार को ये धाम लगता है आश्रम में। और रही बात बभूत कैसे हो जाता है, वो तो भगवान को पता है। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइएगा मुझे कि आपको भी कोई सिद्धि हासिल है क्या? हम तो क्या है, हम तो खुद ही उनके कठपुतली। हाँ सही भाई, भगवान के आगे तो कोई नहीं है ना, क्या आप और क्या मैं। बस मैं जानना चाह रही थी कि हाँ, बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, कोई सिद्धि भी हासिल है क्या आपको? कोई शिक्षा दीक्षा ली है आपने? मैं तो अनपढ़ हूँ, अनपढ़ हूँ मैं तो कुछ नहीं कोई शिक्षा नहीं। मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी पे मेरे दादाजी का आशीर्वाद था, और मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर हाथ रखा, बस उनका आशीर्वाद चल रहा है। अच्छा, तो मतलब पिताजी, हाँ ठीक बात है। वही मेरे पिता मेरे गुरु है, और मेरे पिता के गुरु मेरे पिताजी हैं। अच्छा,
तो मुझे मैं आगे और भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को आपके आश्रम की। इस वक्त हमारे सहयोगी भी वहां पर हैं, आपके यहाँ दरबार भी है, तो मैं चाहूंगी कि आगे उनसे बात करें। लेकिन मुझे एक बात आप बताइएगा, तो पिता ने क्या दीक्षा ली थी आपके पिताजी ने, जैसा आप बता रहे हैं, तो आपको उन्होंने वो मंत्र दिया, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, विरासत आगे बढ़ती है, तो आप वही कर रहे हैं? नहीं, कोई, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, मेरे दादाजी भी पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, आशीर्वाद से चल रहा है। अच्छा, मतलब उस जगह पर आप बैठते हैं, आपके ऊपर कृपा होती है भैरव बाबा की, और फिर आप इलाज करते हैं। के बाद मेरे को कुछ, हाँ, वहाँ मेरे को कुछ पता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, कोई सिद्धि नहीं ली, आपने कोई दीक्षा नहीं ली है, को पता होता है। हाँ, पिताजी से कोई गुरु मंत्र भी नहीं मिला, पिताजी को भी नहीं मिला था। आप बस उस स्थान पर बैठते हैं, भैरव बाबा की कृपा होती है और उसी से आप सब लोगों का कष्ट दूर करते हैं, इतना है। अच्छा, अब मैं चाह रही थी, एक तस्वीर हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, एक वीडियो आपके आश्रम का लेते हैं। हाँ, उस तस्वीर को जरा एक बार फिर से हम दिखाते हैं। आप डंडे से इलाज कर रहे थे, ये क्या है? ये डंडे से कैसे इलाज कर रहे थे आप? डंडा क्या? एक डंडा आपके हाथ में है, उसमें मोर पंख लगा है। अच्छा, वो क्या है? वो शायद उसमें मोर पंख लगा है और वो डंडे नुमा कोई चीज है। हाँ, मोर पंख ऐसे बोलो ना, डंडा थोड़ी ना। अच्छा, वो ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा। हाँ, वो बाबा का आशीर्वाद है, उससे बीमारी जड़ जाती है। अच्छा, हाँ, झाड़ा लगाते हैं आप इससे? झाड़ा लगाते हैं, उससे झाड़ मार देते हैं। अच्छा, आप दिखा सकते हैं क्या? हाँ, बस आप हमें दिखा सकते हैं क्या करके? आप हमें बता सकते हैं? वहां तो इतने अनेकों लोग हैं आपके साथ। क्या चमत्कार? नहीं, जो आप कर रहे हैं अभी, फिर उसे हम बताएंगे ना वो चमत्कार है या नहीं है। मोर पंख से मैंने क्या बोला? हम ये कह रहे हैं, देखो, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं, वहां मैं बैठता हूं। अभी आपको विश्वास नहीं है, अभी मैं वापस जाऊंगा, वहां बैठूंगा, उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं रहेगा, मेरा शरीर मेरे बस नहीं रहता है, मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहता है। किसी की भी मारते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे को कुछ पता नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसके अलावा संडे के अलावा मैं काम धंधा करता हूँ, संडे के अलावा किसी भी यात्री को पूछ लो कि मैं किसी का हाथ भी नहीं। तो आपको तो ये भी याद नहीं रहता होगा कितने लोगों का आपने उद्धार कर दिया। अब जिन माओं की गोद आप भर देते होंगे और वो जब बाद में आपके पास आती होंगी शुक्रिया कहने, तो आपको याद रहता है कि इनको आपने झाड़ा लगाया था, इनको आपने भभूत दी थी? पहचान पाते हैं उन्हें आप? मैं तो ये कहता हूँ आप कब आए थे, कि उन्होंने ये बोलते हैं हम संडे को आए थे। मैं तो ये पूछता हूँ कितनी बार में फर्क पड़ा। अच्छा। तो उन्होंने बोला इतनी बार। मैंने ये भी पूछा क्या देता है बाबा, तो बोलते हैं आखा और बबूत। अच्छा, आप मुझे वो दिखा सकते हैं अपना जिससे आप झाड़ा लगाते हैं, काम धाग देख रेख मोर पंख का जो आपने दिखाया था, मोर पंख जिनसे आप झाड़ा लगा रहे थे, क्या वो दिखा सकते हैं? आपके पास है वो अभी? वो तो मंदिर में है। देखो, मैं सिर्फ संडे को ही बैठता हूँ, संडे के अलावा मैं मंदिर की सेवा मेरे पिताजी करते हैं। मैं तो सेवा भी सिर्फ संडे को ही करता हूँ। और वहां से मैं उन जो बाबा की जो भी सामग्री, जो भी चीजें पड़ी है, उनको मैं ऐसे हाथ नहीं लगाता हूँ। बाबा आते हैं, वही लेते हैं, वही रखते हैं। आज तो इतवार है, आज भी तो ऐसा हो सकता है कि आप उसे मंगाकर दिखा दें, पर मेरे को पता नहीं रहेगा। हाँ, तो नहीं, मैं हाथ नहीं, ऐसा गुनाह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान के आगे नहीं चल सकता। हाँ। अब वो मेरे लिए तो भगवान है। अब मेरे अंदर भूत है, परीत है, आत्मा है, कोई भी है, लेकिन मेरे लिए भगवान है। क्योंकि मैंने मेरी आंखों से देखा है, होश में आने के बाद मैंने खुद ताजुब किया है कि कितनों का हो चुका है। आज डायरी पढ़ी है, पूरी भरी पड़ी। आप नहीं विश्वास हो तो अभी वो डायरी पे। अच्छा, एक दो नाम तो आपको याद होंगे ना, जिन लोगों का ऐसे उद्धार हुआ, जिन माओं की सूनी गोद आपने भर दी, कुछ नाम तो आपको याद होंगे, कुछ लोग तो पता होंगे कहां से आए थे, किस गांव के थे, किस राज्य के थे। तभी तो देखो, मेरे को कुछ पता नहीं रहता है। मैंने फर्स्ट बार में बोला डायरी तो मंगवा सकते हैं, डायरी तो मंगवा सकते हैं, पढ़ के बता सकते हैं कौन कौन लोग हैं। नहीं विश्वास है, वो डायरी तो मंगवा सकते। मैं नहीं बता सकता, यही बताएंगे पढ़ने। मैं तो लिखना ही नहीं जानता हूँ। मंगवा लो डायरी और उसमें बता दो क्या है। पढ़वाड़ा ले रहा है साथ में, मन पढ़बो नहीं आवे।
तो देखो, मैं पढ़ा मंगवा लिखा नहीं हूँ, ये असिस्टेंट जो है यहाँ पे कामदान करने वाले यही निकलते हैं। अच्छा, मतलब आपके जो लोग हैं हाँ अरे वही सब लोग इसे देखते नहीं, तो उनसे क्या आप वो झाड़ा लगवाने वाला जो आपका यंत्र है उसे मंगवा सकते हैं? क्योंकि वो तो ऐसा लग रहा है जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन है और उससे जांच करके आप सब महिलाओं का इलाज कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। ये मामला देखो हमारे खुद के भी समझ नहीं आता है। देखो हम तो वहां बैठते हैं, पहले बोला हमें कुछ पता नहीं रहता है। इसके अलावा मैं मंदिर के अंदर किसी चीजों को हाथ नहीं लगाता हूँ, सिर्फ दीपक और अगरबत्ती के अलावा। नहीं, लेकिन आज तो इतवार है ना, आप सिर्फ नहीं, बाबा आपने को कहा महीने कि में इतवार एक के बार दिन ही स्नान आप करवा सिर्फ देते हाथ हैं, लगाते हैं बस। सभी उन और यंत्रों गंगा को जल जिन पर का बाबा रोज। जी का आशीर्वाद है। नहीं, नहीं, तो नहीं, हम नहीं। ये चाह रहे थे कि जिस इतवार के दिन कृपा की वहां मैं बात, बैठता हूं, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, आपके जिस अभी सुनिए ना राजू महाराज, अभी मैं नॉर्मल हूँ। आपके इस चमत्कार को लेके दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आपको लाखों लोग देखेंगे हाँ जी। हमारे माध्यम से, उन्हें भी पता लगना चाहिए ना। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो भी आप तक संपर्क कर सकें, इस बहाने उन्हें भी पता लगे कि उनकी दिक्कत का समाधान आपके दर पर हो सकता है। आप देखिए, आप अगर आप उसे दिखा पाए हमारे दर्शकों को तो ये अच्छा हो जाएगा ना। समाधान का इलाज संडे को है बाबा की। लो पहले ये सुनो आप, मैं तो देखो कुछ नहीं दिखाता हूँ, मैं उल्लंघन नहीं करूंगा इन चीजों का। पति का नाम आशीष है, ये ब्यावर आवाज आ से रही क्या इसमें? 2 साल से निसंतान, इनकी पहली फेरी में फर्क पड़ गया। रिंकू, पति का नाम धर्मेंद्र, ये किशनगढ़ से 3 साल से निसंतान। विमला, पति का नाम चिरण, बांदनवाड़ा से 2 साल से निसंतान। प्रियंका, पति का नाम बंटी, नसीराबाद से 3 साल से निसंतान। ज्योति है, पति का नाम लोकेश है, दिल्ली से है, ये 3 साल से निसंतान। फर्स्ट फेरी में फर्क पड़ गया। फर्स्ट फेरी में सबके लगभग पहली से दूसरी फेरी में, लास्ट तीसरी फेरी में इनका सबका आराम है। तीसरी फेरी से आगे ज्यादा कोई नहीं है। ठीक है, रजनी, ठीक है, पति का नाम बिल्कुल, सुधीर, इस पे तो कोई सलेमाबाद से। संदेह नहीं है। अगर लोग आपके पास आशा, आ रहे हैं, भूपेंद्र, राजू ये महाराज जोधपुर से, आपके पास आ रहे हैं और वो जन्नत, अपनी मुबारक, समस्या का ये समाधान कर पा रहे हैं, तो हमें तो किसी भी चीज पर कोई संदेह नहीं है। आप जो दिखा रहे हैं ये हाँ, देख लो, मैं तो दिखा रहा हूँ पूरा और ये खाका जो दिखा रहे हैं आप। रिजल्ट, नहीं पहले मेरी बात सुनो, ये रिजल्ट ये दिख रहा है आपका, ये देख लो, ये देखो, ये अच्छा, सिर्फ इतने और लोगों सिर्फ का इलाज आप कर चुके हैं, देखिए कितने पन्ने भरे हुए हैं। 9-10 महीना का रिजल्ट है। हाँ। ये 10 महीने का है। हाँ, ये पूरा ये आखा, अब ये बाबा का ही चमत्कार है, सब नहीं कुछ नहीं, वो ठीक करता बात है। हम कुछ नहीं देखिए जानते। देखिए, लोगों आपकी की तरह हम। समस्या, उनकी आस्था होती है तभी लोग यहाँ तक आते हैं, है ना। और आप उन्हें अगर उनकी समस्या में उनको थोड़ा भी आप उन्हें कोई किसी भी तरह का उनका इलाज कर देते हैं और वो देखो, ठीक मैं हो किसी को जाता पागल नहीं है तो बनाता। लोगों की आस्था बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपसे बस यही मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर आप हमें वो झाड़ा दिखा देते तो हम दर्शकों को बताते कि कैसे इसकी कृपा से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर ये हो पाता तो बेहतर होता। देखो मैंने देखो, मैं मतलब आप ही की तरह हूँ, वहाँ बैठने के बाद मैं परायवश हो जाता हूँ और मेरा ये नियम है। मेरे दादा ने भी एक बात बोली, मेरे पिताजी ने भी एक बात बोली, बेटा जब शरीर के अंदर ऊर्जा होती है उसी समय ये जो हमारे मतलब खानदानी परंपरा जो भी है वो वहाँ पे मेरे पढ़े, मेरे प्रभु के जो भी भगवान तो का क्या जो हम ऐसा कर पढ़ा है सकते हैं कि सामान, धाम पर चले उसके आप और सिर्फ हमारा कैमरा सिर्फ आपके शरीर साथ साथ भारी चले, होने के बाद हमारे भी वहाँ भाग्य हड्डी पर खुल ही हाथ जाएंगे, लगाता हूँ। हम भी धाम के दर्शन कर लेंगे, हमारे दर्शक भी आपके जरिए धाम के दर्शन कर लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? देख लो। हाँ, फिर वहां बोल नहीं सकूंगा मैं। हाँ, मैं तल तो चलूंगा, वहां बैठने के बाद में मेरे को पता नहीं रहता है। आप बोलना हाँ, चल मत, तो चलूंगा मैं। आप चलिए, क्यों हमारा मेरे को कैमरा कुछ तो आपको पता नहीं फॉलो रहता है। करेगा और उसके बाद आप जो ना। यंत्र है वहां पर उन्हें दिखाइएगा। दिखाने के बाद फिर आप हमें दर्शकों को भी तो दर्शन हो जाए ना, किस तरह का दरबार है, किस तरह का आश्रम है। आप सोचिए कहाँ आप राजस्थान में हैं और अगर दूसरे राज्यों से भी लोग नहीं, आते दर्शन हो हैं जाए, लेकिन मैं वहां बैठने के बाद में मेरे को तो वापस यहीं आ जाइएगा ना, वापस मैं यहीं आ वहां जाएंगे। बैठने के बाद मुझे कुछ पता नहीं रहता है। वो जो शरीर में वहां बैठने के बाद जब तक पूरी पर्जा नहीं मिलेगी जब तक मैं वहां से उठ नहीं सकता। मेरे को पता ही नहीं रहता है, अभी तो उठते ही नहीं बाबा। वो तो 15 अच्छा, मिनट ऐसा का हो रेस्ट सकता है लिए, जैसे आपने हाथ जोड़ रजिस्टर के मंगवाया, परछाई ऐसे ही उठो, अपना वो यंत्र भी आप बाबा का मंगवा कुछ लें। काम है तो हाथ जोड़ आप अब इसमें ना तो गुरुदेव नाराज होंगे ना बाबा नाराज होंगे। जैसे आपने रजिस्टर मंगवाया था, अगर ऐसे आप मंगवा क्षमा लेते। करना हमको। अच्छा, तो मुझे फिर ये बताइए। मेरा नियम है, ठीक है, मैं मेरे प्रभु की जी देखो,
मैं मेरे प्राणों से, मैं मेरे जीव से भी ज़्यादा मानता हूँ उनको, और गंदे हाथ में नहीं लगाता हूँ उनके। अभी मैं धोऊंगा, मैं जाऊँगा, बैठूंगा, वो मेरे शरीर के अंदर चाहे कुछ भी आए, वो मेरे लिए भगवान है, वही करते हैं सब कुछ। मैंने तो आपको स्पष्ट बता दिया जी, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे। ठीक है, हमारे साथ ना कुछ और मेहमान भी जुड़े हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। अब आप देख लो, आपके हिसाब से बुरा मानो। राजू महाराज जी, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। संजीव अग्निहोत्री जी, मेरे पास इतना समय नहीं है। आप इनसे बात जो करना चाह रहे थे, आपके मन में जो सवाल थे, इसके अलावा कुछ नहीं। 15 मिनट हो चुके हैं, आपको दर्शक देख रहे हैं। राजू महाराज जी, दर्शक देख रहे हैं, आप अपनी महिमा बता रहे थे, ज्यादा दूर दूर से आए हुए हैं जी। बाबा, मैं वही कह रही हूँ, आप जो बता रहे थे उसको सुन भी लीजिए। राजू बाबा जी, राधे राधे। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकेंगे। हाँ, राधे राधे जी। हम आपको प्रणाम करते हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जय श्री राम, राधे राधे। बाबा, ये सिद्धि आपको कैसे मिली, आप थोड़ा बताइए प्लीज। बोलिए, आप बताइए, आपको ये सिद्धि कैसे मिली, क्या मंत्र जपते हो आप? मैं एक ही बात, मैंने बार बार एक ही बात बोली है, मैंने कोई मंत्र नहीं जपता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी। हमारे माता पिता मेरे गुरु हैं, मेरे पिताजी के माता पिता गुरु थे, और मेरे भी माता पिता गुरु हैं। शिक्षा दी, सेवा अगरबत्ती की, समय पे पूजा की, प्राणों से ज्यादा भगवान को चाहा है मैंने। प्रियंका, आप भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई मंत्र आपने सिद्ध किया, कोई आपने रात्रि में समाधि लगाते हो, भैरव बाबा जी का कोई मंत्र? भगवान का करता हूँ मैं। अच्छा राजू महाराज जी, एक सवाल था। चलो बीमारियां तो आप दूर करते हैं, यहाँ लेकिन दर्शकों को कभी भी भेज देना आप, यहाँ नहीं। हाँ, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। जी महाराज जी, देखिए ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर में सबको विश्वास है, ये हम सब मानते हैं। जल्दी पूछो, जल्दी, मेरे पास समय नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए ना, आपने दिखाया जो रजिस्टर दिखाया 2 साल 3 साल, तो ये तो नॉर्मल बात है। 2 साल 3 साल के बाद तो बच्चे होते हैं, नेचुरल सी चीज है। ये तो साइंटिफिक रीजन है कि कभी किसी को देर से होता है, कभी जल्दी होता है। 2 साल की नहीं बताया मैंने, 9 महीने का रिजल्ट है। 9 महीने में, 9 महीने का है, 9 महीने का। डॉक्टरों से थाक के आते हैं, IVF फेल हुआ यहाँ पे, नहीं विश्वास हो तो आपसे करवा दूं। मेरे को पता नहीं है। क्या करते हैं जय श्री राम, हम ज्यादा डॉक्टर मना कर देते हैं तो आपके बच्चे हो जाते हैं। राजू महाराज, क्या बच्चे हो जाते हैं? देखिए, बात पूछते हैं तो आप भाग जाते हैं, ये तो गलत बात है ना। बात उनसे करो, ये कहाँ है, कहाँ से निकले? ये क्या है, ये क्या है प्रियंका? नहीं, ये देखिए पाखंड है, सीधा सीधा लोगों को बेवकूफ। देश के अंदर आपदाएं आती हैं इतनी ज्यादा, आप बॉर्डर पे जो दुश्मन है वो आक्रमण कर देते हैं, उसकी जानकारी ये लोग कुछ नहीं बताते हैं। बड़े बड़े हमारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहां पर कौन सा पहाड़ कब बाढ़ आएगी, ये कुछ नहीं इनको पता होता है। लेकिन हाँ, बीमारियां, क्योंकि अब ये देखिए राजस्थान, हरियाणा, इस तरह के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे कम लोग हैं जी, वो लोग जो हैं ऐसी बातों में आ जाते हैं, जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, कम समय में इलाज चाहते हैं। बोलिए, अगर ये बात नहीं करना चाहते, इनके साथ कैमरामैन हमारे चले हाँ, जाएं। आमिर हमारे साथ जुड़े नहीं बोलेंगे, अब ये मौन तो हो ही गए, क्योंकि इनका मौन अब जिंदगी में कभी टूटेगा नहीं। साध्वी कंचनगिरी, ऐसा होता है क्या, झाड़ा लगा दो महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं? देखिए, ऐसा होता तो कोई बात नहीं। जिस तरह से वो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर देवी देवता आते हैं, तो ये बताइए, देवी देवता बड़े फुर्सत में है क्या? भैरव जी इतने पावरफुल है, आप उनके ऊपर दृष्टि नहीं डाल सकते। उनकी प्रकाश इतनी है, वो शरीर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? ये मिथ्या है, ये बहाना है। आप अपने बताइएगा, जो वहाँ रिपोर्टर है, ये गांजा, अभी भी गांजा पिए होंगे, उनकी आंखों से पता चल रहा है। भैरव के नाम से वहाँ शराब भी चढ़ता होगा, पिएंगे, झाड़ा लगाएंगे, ये यही दिखाते हैं। इससे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, 1000 पब्लिक वहां आ रही है, 1-2 को हो गया तो बोलेंगे भगवान की कृपा हो गई। उन्हें ना मंत्र का ज्ञान है, ना उन्हें शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई उनको किसी मंत्र का ज्ञान है। क्या आप जब ध्यान करते हो, ध्यान मुद्रा में होते हैं, चुनौती ये नहीं है ना। देखिए, सुट्टा लगा रहे, देखिए आपने बोला ना कि गांजा पीते हैं, देखिए अभी वो पूरा देखिए किस तरह से चिलम पी रहे हैं। मैंने आंखों से बता दिया कि ये जरूर नशा करता है। तो ये नशा कर कर के लोगों को बोलता है कि मैं अपने आप में नहीं हूँ। 1 मिनट, अपने आप में नहीं हूँ। जो शराब पी लिया हो, जो गांजा पी लिया हो, तो उसके अंदर देवी शक्ति कैसे आ सकती है? और शरीर हिल रहा है। जो आपका मेरठ मर्डर केस हुआ है, वो भी तो ऐसा ही है। उसमें क्या लगता था कि माँ मुझे मैसेज कर रही है, मेरे से बात कर रही है, और ये कहते हैं कि पिता का आशीर्वाद है और मेरे
अंदर भगवान आ जाते हैं। तो ये मानसिक रूप से बीमार हैं, इनको इलाज की जरूरत है, ये दूसरों का इलाज कर रहे हैं। आमिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आमिर, वो तो भाग गए हमारे सवालों से, अभी तो सवाल शुरू हुए थे। जिस चीज के लिए भी हमने कहा उन्होंने ना कर दिया। हमने कहा अपना यंत्र दिखा दीजिए जिससे झाड़ा लगाते हैं, उन्होंने ना कर दिया, और अभी चिलम फूंकते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। कैसे मान ले भैरव बाबा आते हैं उनके ऊपर? मजाक चल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सिर्फ धर्म और पाखंड के तौर पर ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से बाबा यहाँ पर झाड़ा लगाते हैं, किस तरह से आमिर भाग कहाँ गए, करने का दावा कहाँ भाग करते गए? हैं। क्या आप मतलब उन्हें हमें तो कैमरे से अचंभा फॉलो होता कर है सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी आए। हाँ, वहीं पे चल रहे हैं। प्लीज आप जाइए और दिखाइए दर्शकों को, एक्सपोज कीजिए इन्हें। और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से कि कैसे जो है बाबा यहाँ पर झाड़ा लगाते हैं। तस्वीरों में आपको पहुँचाते हैं, लोगों के पास भी लेके चलते हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। हाँ, बात करता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देखिए कितनी लंबी लाइन, यहाँ पे आप देखिए बड़ी संख्या में बाबा जो है यहाँ पर यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पे पूरा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। और दावा ये कि बड़े से बड़े रोग जो हैं यहाँ दूर हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। तो यहाँ पे देखिए अब हम आपको ले आए हैं जी इस जगह पे जहाँ पे बाबा जी यहाँ पर झाड़ा लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे बाबा जी झाड़ा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस तरह से बाबा यहाँ पर झाड़ा लगाते हुए, और अभी इनके ऊपर कुछ हुआ है, कुछ इनका दावा है कि कोई पावर जो है वो इनको इस समय आ गई अंदर इनके शरीर में। आप देखिए किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, ये किस तरह से हिल रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए। नहीं, मैं तो हैरान इस बात से हूँ, ठीक उस जगह से, उस दरबार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे बाबा जी जो है वो यहाँ पर पूरा झूमते हुए देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं करेक्ट पूरी प्रक्रिया क्या कर रहे हैं। आमिर जरा दिखाइएगा, कैमरा हटाइएगा नहीं, क्या ये पूरी प्रक्रिया करेंगे? हम चाहते हैं दर्शक देखें हमारे। ये देखिए तलवार, अपने हाथ में तलवार ले ली है, तलवार ले ली है, और ये देखिए किस तरह से अपने सर पर मार रहे हैं। तलवार को देखिए टेढ़ी कर दिया है, तलवार को टेढ़ी कर दिया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी तलवारों को उन्होंने टेढ़ा कर दिया है। हम ठीक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ठीक बाबा के पास में हम मौजूद हैं। देखिए ये मजाक हो रहा है क्या? जो ये नशे का कारोबार है, नशे का धंधा खोल रखा है इन्होंने। सवारी कैसी, क्या सवारी? महाराज की सवारी आ रही है इनके, हमारे जो चमत्कारी भैरव सामने ना यहाँ पे। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उनकी सवारी महाराज जी में आ रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे धूम्रपान करते हुए बाबा दिखाई दे रहे हैं, ये धूम्रपान क्यों करते हैं? ठीक सवाल आप पूछिए। महाराज सिगरेट पीते हैं, ये नहीं पीते बिल्कुल भी, ये तो अड़ते भी नहीं है कहीं भी कभी। ये सब क्या ठीक है? आपको ठीक लगता है? नहीं ठीक तो नहीं है, लेकिन भगवान चढ़ती है तो चढ़ती है, जो शिव जी की भांग चढ़ती है। तो ऐसे किस चीज की शक्ति है? कौन सी शक्ति है? यही भैरव जी महाराज, भैरव जी महाराज की कह रहे हैं शक्ति है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा जी के ऊपर भैरव जी महाराज आए। जरा आमिर देखते हैं, बाबा झाड़ा लगा रहे। देखिए इनका यंत्र जिसकी हम बात कर रहे थे कि वहां से निकालना है, अगर ये आमिर जरा दिखाइए कैसे ये झाड़ा लगा रहे हैं। संतान हो गई है और अपंग आ जाते हैं, पैरालाइज वगैरह वगैरह, कई तरह की बीमारी के इलाज होते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी झाड़ा लगने जा रहा है और अभी बाबा भैरव दास जो है वो यहाँ पे आएंगे, झाड़ा लगने जा रहा है। अब आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है मौजूद हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, दिखाइए जरा कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पे तस्वीरों में दिखाइए पहले। महिलाओं से बात कीजिए आमिर, महिलाओं से बात कीजिए। अब आ रहे हैं झाड़ा लगवाने के लिए। आप देख रहे हैं पीछे संख्या में कितनी बड़ी संख्या। हाँ, महिलाओं से जरा बात कीजिए आमिर, उनका नजरिया भी जाने क्या चल रहा है वहाँ पर। किस चीज के लिए आई हैं मैम? आप किस लिए आई हैं? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए आई हैं। तो बच्चे के लिए अगर आप आते हैं तो आपने पहले डॉक्टर का इलाज कराया होगा? हाँ, करवाया। तो ये सब चीजों के लिए तो कहा जाता है कि डॉक्टर का इलाज पहले होता है। डॉक्टर से कुछ फर्क नहीं लगा मेरे को। डॉक्टर से फर्क नहीं लगा, यहाँ आने से फर्क पड़ा? अभी तक तो नहीं फर्क पड़ा, पड़ जाएगा। अभी तक कोई फर्क नहीं आया? अभी तक तो नहीं है। अभी तक कोई फर्क नहीं। कितनी बार आ चुकी? तीसरी फेरी है। तीसरी बार आई है। तो आपका नाम क्या है? विमला। तो ये देखिए विमला है, यहाँ पे और भी तमाम महिलाएं हैं। आप क्यों आई हैं? आपको क्या हुआ? हमारा तो ये लड़की का शरीर में आती है। शरीर क्या है? बाढ़ आती है।
अच्छा, तो ज्यादातर आप देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर। आप थोड़ा सा हट जाइए। आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल जी, यहाँ पे क्यों आई हैं आप? बच्चे के लिए। अच्छा, बच्चे के लिए। तो मुझे डॉक्टर के पास गई होंगी ना? हाँ। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? ये लोग कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है सारी जांचें। अच्छा, फिर भी फर्क नहीं पड़ा, देवते क्या रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आने से फर्क पड़ेगा आपको लगता है? पड़ेगा, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ये आपकी आस्था है? हमारा विश्वास है। हमारे बाबा क्या क्या करते हैं जिससे फर्क पड़ता है? आस्था रखते हैं हम तो बेरोजगार। आमिर, एक महिला गई थी आपके उतरते वक्त, वो झाड़ा लगवाने गई थी। आप जरा एक बार कैमरा दोबारा से वहीं घुमाइए, हमें देखना है कि वो झाड़ा कैसे लगाते हैं जी। वहीं आप लेके चलिए कैमरा आमिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं कि झाड़े का प्रोसेस क्या है। पहले आप समझिए, झाड़े इससे पहले कैमरा हटाने की कोशिश हो रही थी, इशारों में मना कर रहे थे कि कैमरा मत लेके जाइए। दिखाइएगा आप कैसे कर रहे हैं। हाँ, नंबर से होता है सारा। व्यवस्था बनाने के लिए नंबर की व्यवस्था है। अब देखिए झाड़ा लग रहा है। थोड़ा और नजदीक से जूम करके दिखाइए उसको। देखिए, कितना साल हो गया बेटा नहीं चलता है? हो गया 7-8 साल। 7-8 साल हो गया, चालनी नहीं आ रही है। चला दूं? लकड़ी ले मेली हाथ में। लकड़ी छुड़ा दूं थारी बारी? हाँ, छुड़ा दे तो था। अठे ही जगह ही। ये मुड्डी का बिकर बेचनी नहीं आवे? मुट्ठी बनाने बेचनी। मैं देखा आज तक मुड्डी बिकर बैठा हूँ। हाँ, मैं नहीं बोलता हूँ, अब ये भैरव बाबा बोल रहे हैं। और सिगरेट भी भैरव बाबा ने मांगी थी। मजाक कर रखा है इन लोगों ने। महाराज की जय हो। हटा दे बेटा, विश्वास रख। मुट्ठी उठाओ। हटा दे। ये झाड़ा लगा रहे हैं, देखिए। ऐसी नशे को बढ़ावा देते हैं इसी तरीके से। हाँ, मतलब शरीर हिलता जा रहा पहले है। से ही लोगों को ये बोल दिया गया है, अगर आपके मन में कुछ गलत चीज आएंगी तो आपका इलाज नहीं होगा। तो वो डर के मारे ये भी नहीं कह सकते। नहीं, ये पहले इनसे एक तो चला नहीं जाता है और बिना कुर्सी के बैठा नहीं जाता है। अभी आपके ये सामने झाड़े की बैठे हैं प्रक्रिया हमें तो और अभी समझ नहीं बैठने लग आई, गए। आपको समझ में आ रही हो तो समझाइए। देखिए, ये झाड़ा हमारे शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है कि वो झाड़ा लगाए। आप ध्यान कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि ये गांजा पी के, सिगरेट के अंदर गांजा पी के और झाड़ा लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें भैरव बोल रहे हैं। तो ये भैरव बाबा इस तरह से, अब देखिए उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठ पा नहीं रही है। अब पकड़ के जबरदस्ती, एक महिलाओं को इस तरह से हाथ लगाना वर्जित है। और जिस तरह से ये कर रहे हैं, वो भी सहारा लेके इनको खड़ा किया गया है। मैं ये कहूँगी, ये पूरा नशा केंद्र है। ये नशा करके लोगों का इलाज करते हैं। एक बार आपको माफी से रोकूंगी, एक बार देख लेते हैं वहाँ पे और क्या माहौल है। वहाँ पे जो आवाजें आ रही हैं, आमिर वो सुनवाइए, क्योंकि बुजुर्ग महिला हैं, इनको शारीरिक दिक्कत है, उसी का इलाज ये कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं इलाज? बिल्कुल, एक बुजुर्ग, देखिए वो बुजुर्ग चला नहीं जा रहा था, चल रहा हूँ। बुलाई ना। देखिए वो बुजुर्ग महिला जो हैं अंदर गई हैं और अंदर से बाहर आ रही हैं। शायद वो कहाँ गई हैं? उधर से देखिए बाहर आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, ये इधर से महिला आ रही हैं। अच्छा, ये परिक्रमा लगवाई है। क्या हुआ था? अभी आप बैठी हुई थी। दुख रहे है, जो 7 साल चालनी नहीं आवे। अच्छा, हाँ, तो ये परिक्रमा लगी आपने? हाँ, परिक्रमा लगा रही हूँ। परिक्रमा पहले चल पाती थी या नहीं चल पाती? नहीं, पहली कौन लकड़ी से चलती। अभी क्या है फर्क? अभी यहाँ नहीं चल रही, बना ये आपने अभी जो देखा है पयूधी, वो यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला है, वो ये कह रही है कि अभी हमने परिक्रमा लगाई, इससे पहले जो है मैं लकड़ी के बगैर नहीं चल पाती थी। हाँ। लेकिन ये क्या सच्चाई है इसमें, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो मतलब अब तो मानो दौड़ने लगेंगी, वो ये कह रहे हैं दावा। वो सारी चीजें सामने आपको दिखाई दे रही थी। चाहे लकड़ी पकड़े, बाद में लोगों के हाथ पीठ पे रख के, कंधे पे रख के वो वहां तक पहुंची है। तो वो कैसे कह सकते हैं लकड़ी का सहारा? लकड़ी का सहारा, दीवार का तो सहारा लिया ना, ये गलत है। मोर पंख हमारे शास्त्र में बहुत शुद्ध माना जाता है, इसे पूजा के स्थान पे रखते हैं, कुछ विद्यार्थी अपने किताब में भी रखते हैं। लेकिन इस तरह से झाड़ा का जो है प्रक्रिया, ये पाखंड है, प्योर पाखंड है। तो इसको तुरंत ही एक्सपोज हो रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं हमारे कैमरे पे इस वक्त। प्रियंका, आपके पास आऊं। आमिर, मैं चाह रही थी कि वो जो इस वक्त बोल रहे हैं ना, ये राजू महाराज जो कह रहे हैं इस वक्त, अगर वो सुनवा पाए, थोड़ा सा माइक आगे ले जाके हम भी सुने, कौन से मंत्र या क्या, किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं आमिर, अगर हो पाए तो। घर के मायने घर की
बिल्कुल 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 सही बात है, लेकिन हम उनके पास, इनके जो शिष्य हैं उनके कह रहे हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा सकते। नहीं जा सकते ज़्यादा करीब, वो डिस्टर्ब होता है, पब्लिक को भी डिस्टर्ब होता है और वहाँ पे भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि वो तो ऐसा लग रहा है कि आप उनके नजदीक जाएंगे कहीं आप भस्म ना हो जाएं। आपको डर तो नहीं लग रहा आमिर वहाँ पे ये सब देख के? 5 दिन छोड़ना है, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि बहुत ज्यादा करीब ना जाइए, उससे महाराज को डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, तो ये जो हम वहाँ पर जाने से रोका जा रहा करते हैं आमिर, इस क्लोजअप ऐसे ही क्लोजअप को बनाए रखिएगा। जो प्रक्रिया है वो हम ये देखते रहेंगे, कोशिश करेंगे हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियो में वो पढ़ें कि अगर कोई मंत्र वो उच्चारण कर रहे हैं तो वो शायद पढ़ पाए। लेकिन प्रियंका, आप ही सोचिए ना कि महिलाएं भी जा रही हैं, ये आस्था जिस तरह से है, ये बनते तब हैं जब हम जैसे आप जैसे लोग इन्हें आस्था के नाम पर बना देते हैं। देखिए, महिला इसलिए ज़्यादा जाती हैं क्योंकि एक तो आप देखिए, आप काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो ज़्यादा शिक्षित मुझे नहीं लग रही हैं। दूसरा, जो महिलाएं हैं उनको पहले से ही ये डर बिठा दिया जाता है कि अगर आप गलत मन से आए, मतलब आपने कुछ गलत विचार लाए तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होगी। तो पहले से ही ऐसा ऑरा, ऐसा दिमाग के अंदर आपको बिठा दिया जाता है कि आपको हम पे विश्वास रखना है और तब जाकर के आपकी जो मनोकामना है हम पूर्ण करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर तब आती है जब आप नशे का प्रचार करते हैं, और कितने सारे क्रिमिनल केसेस आपने अगर स्टडी किए हो तो वो इसी तरह से होते हैं कि आप भगवान का नाम लेकर के आप नशे को प्रचार करते हैं, फिर आप लोगों के अंदर भ्रम डालते हैं, अंधविश्वास डालते हैं और लोग इस हालत में आ जाते हैं कि बलि तक चढ़ा देते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी वो अर्थराइटिस की पेशेंट भी हो सकती है। उसको बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने इस शो के दौरान एक्सपोज किया है। अब तो ये गिनती इतनी लंबी हो गई है, हमें ये भी नहीं याद होगा कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्सपोज कर दिया इलाज के नाम पर, ऐसे बच्चों के नाम पर जो लोगों को ठग रहे हैं। प्रेगनेंसी जो दिखा रहे हैं कि महिला के पेट के ऊपर भभूत लगा करके, देखिए प्रेगनेंसी हमेशा से 90% ऐसा केसेस होते हैं जहां पे जो पुरुष हैं वो जिम्मेदार होते हैं। और मैं ये हर चैनल पे बताती हूँ कि महिला जिम्मेदार नहीं होती है, उसमें पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं। कई बार होता है ये भभूत लगा एग नहीं बनता है, जब एग नहीं बनेगा तो बच्चे कैसे हो जाएंगे। तो ये लोग जो हैं बिल्कुल पाखंड करते, इस पाखंड के जरिए महिलाओं का शोषण भी होता है। लोग देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग एक चीज देख रहे हैं। तो अभी हाल ही में हमने ऐसे एक व्यक्ति को एक्सपोज किया है अपने चैनल पर। संजीव जी, एक चीज आप देख रहे हैं, कहने को ये बाबा हैं, इनके सिपे सलार देख लीजिए आप, किस तरह से ये पूरा एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं ताकि बाबा एक्सपोज ना हो। उन्हें गांजा, चिलम, सिगरेट जो भी खैर वो ले रहे हैं वो देने वाले वही लोग हैं, कैमरा रोकने वाले वही लोग हैं, बताने वाले लोगों को कि एक एक करके आओ वही लोग हैं। पूरी टीम बना रखी है इन्होंने अपनी। बिल्कुल, ये बहुत बड़े पाखंडियों के भी सरदार हैं ये, क्योंकि बड़े बड़े पाखंडी देखे पर ये तो बड़ा ही फ्रॉड आदमी है और इस तरह से ये ढोंग कर रहा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये बात क्या बोलें साहब, इनको अभद्र बोलना ठीक नहीं है, पर समझो कि अपने आप में ये अभद्र हैं। और ये कहते हैं भैरव बाबा इतने उग्र देवता हैं, एक भी भैरव जी का मंत्र याद नहीं इनको, एक भी भैरव जी का ठीक से नाम नहीं लेना जानते हैं, इनको पता ही नहीं क्या भैरव जी इतने उग्र देवता हैं कि भाई अब कहते हैं मेरे शरीर में भैरव जी आ जाते हैं, जबकि भैरव जी की हवा इनके शरीर में आ जाती है। अच्छा, एक मुझे लगता है गलती हुई यहाँ पर मुझसे, मैंने इनसे पहले इनकी उम्र नहीं पूछी, वरना पता लगता कि कितनी उम्र के हैं और कैसे की सिद्धि हासिल कर रहे हैं। ज्यादा है ही नहीं, ये वही 32-30 मतलब आप सोचिए जिस उम्र में 40 के आसपास होंगे, वही उम्र लगती है इनकी। और पढ़े लिखे हैं नहीं, परिवार में कोई पहले स्वीकार किया कि हम पढ़े लिखे नहीं है। आपको अपना दिनचर्या भी चलाना है, आपको अपना घर भी चलाना है, खाना भी खाना है, तो ये एक माध्यम बना रखा है, धंधा बना दिया है इन्होंने भगवान के नाम पर। और भगवान का नाम लेकर के आज आप अपनी पीढ़ियों को किस तरह से नशे की लत लगाते हैं और कितने क्राइम हमारे सामने आ चुके हैं। रिसेंटली मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल दिया, जो आपका मेरठ जो मुस्कान और साहिल वाला जो केस है, उसमें ऐसे ही लोग हैं और किस तरह से ऐसे लोगों को फिर जो अंधविश्वास में फंस जाते हैं उनको यूज करके और क्राइम करवाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश। प्रियंका, मैं आपके पास आ रही हूँ। आमिर, कुछ सुन पाएंगे क्या हम क्या बातचीत कर रहे हैं वहां पर लोगों से इस वक्त? ऐसा कौन व्यक्ति दुनिया में हो सकता है? हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं, हमारे दादाजी पढ़े लिखे नहीं, हम नहीं पढ़े लिखे। संजीव जी, आ रही हूं मैं आपके पास, एक बार कोशिश तो करें वो क्या कह रहे हैं सुनने की। तो मैं बता दें उनकी टाइम में हो जाएगी, तो रोज खाइए।
देखिए प्रक्रिया है इनका, महाराज जी का, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो राजू जी महाराज हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। जो कुछ दाने हैं, जो अगर आप देखेंगे उनके हाथ में जो गेहूं के कुछ दाने हैं, वो गेहूं के दाने वो देते हैं। प्रक्रिया मैं समझा रहा हूँ आपको। ये गेहूं के दाने लेकर के हाथ में रखते हैं और साथ में झाड़ लगाते हैं। झाड़ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मोरपंखी है जिससे वो झाड़ लगाते हैं, और झाड़ लगाने के बाद पति पत्नी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ज़्यादातर जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं वो दरअसल बच्चे की आस में आते हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ पर आने से बच्चे की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। तो ये प्रक्रिया है। आप देखिए वहाँ पे कुछ बाबा जी बोल रहे हैं। अगर नी तैयार करो 7 दिन में, अगर तन डॉक्टर जवाब दे दिया तो जा 7 दिन में नी तैयार हो जाए इस जगह अजय, और अगर नी तैयार हो तो जा मना तो उठा दीजिए। सच्चे दरबार की आपने देखा कि करीब जो समय लगता है वो एक पेशेंट पे 4 से 5 मिनट का समय लगता है। हाँ। और 4 से 5 मिनट के समय के दौरान जो है 4 से 5 मिनट के दौरान जो है ये एक एक परिवार को सुनते हैं, देखते हैं, उनके ऊपर हाथों पे अपने हाथ से सर पे हाथ रखते हैं, और साथ में कुछ दाने होते हैं गेहूं के वो देते हैं, और उसके अलावा मोर पंखी से बाकायदा यहाँ पर झाड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए दूसरे व्यक्ति आगे, पैसे भी लेते हैं लोग आगे यहाँ पे, क्योंकि बोल रहे थे कि लोग अपने मुताबिक चढ़ावा चढ़ाते हैं। हाथ में जो होता है ये दरअसल ये देखिए ये होता है, तेल होता है, इसमें अगरबत्ती होती है, और ये जो है नारियल होता है, और गेहूं है। तो ये सब आप लोग लेते हैं इसके लिए, है ना? हाँ सर। कहाँ से है? ब्यावर से आए। तो बाबा जी के यहाँ से आशीर्वाद मिला? नहीं सर, दूसरी फेरी में आए। तो संतान प्राप्ति के लिए? हाँ सर, इसलिए। तो देखिए पयूदी, संतान प्राप्ति के लिए ही ज्यादातर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और बाबा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकायदा वहाँ पर वो इलाज करा रहे हैं, और ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर के यहाँ पहले दिखाया है क्या नहीं दिखाया है। अभी जैसे पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फर्क नहीं पड़ो। कितने साल हो गए शादी को? 4 साल हो गया, लग रही है कौन है? 10 साल हो गए, 2 बच्चे उसके बाद नहीं, 4 साल हो गए, वापस कौन लग रही है और छावे औलाद कई जरूरी है। देखिए बाकायदा एक हाथ में जो बांधा जाता है, एक हाथ में जो धागा है वो बांधा जाता है। ये धागे का क्या काम होता है? ये धागा बाबा के नाम का है। बाबा के नाम का धागा है। तो ये धागा कब तक पहनना पड़ेगा? नहीं, ये तो बांध देते हैं ऐसे, परमानेंट बंधा रहता है। परमानेंट होता है। जब संतान प्राप्ति होती है तब ये धागा खोल देते हैं। तो देखिए एक धागा भी है, एक धागा दिया जाता है, वो हाथ में महिला के बांध दिया जाता है। पति साथ में आते हैं उनके, महिला के हाथ में बांध देते हैं, और ये धागा तब खुलता है जब संतान प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जो मैंने आपको बताई है, कुछ पैसे भी वो लेते हैं या लोग अपनी मर्जी से दान पेटी में डालकर जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो सीधे साफ तौर पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूछ लेते हैं लोगों से कि इधर देख के बोलिएगा जरा। ये बताइए कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीस होती है 100 रुपए, फीस होती है 500 रुपए, फीस होती है 1000 रुपए। जैसा डॉक्टर वैसी फीस। यहाँ पे कितनी फीस होती है? फीस नहीं होती है, ये कुछ नहीं होती है फीस, तो श्रद्धा के अनुसार चढ़ा दो कोई। श्रद्धा के अनुसार आप जी। कितनी श्रद्धा होती है? 100, 50, 200, 500, 1000, जो भी श्रद्धा आपकी श्रद्धा है। और ये सामान लेना पड़ता है? ये सामान लेना पड़ता है। तो आपने सुना, जैसे मैंने पूछा कि क्या फीस जो है, जैसे डॉक्टर की एक फीस होती है, उसी तरीके से जो फीस होती है वो होती है। तो उनका ये कहना है कि फीस जो है वो श्रद्धा के तौर पे होती है। जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। अच्छा, ये जरूरी। जिसकी इच्छा होती है नारियल अगरबत्ती की, वो बाबा के चढ़ा देते हैं, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। नहीं भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिना उसके चल जाता है? ये भी हो जाता है। कोई ऐसी प्रक्रिया जो ये जरूरी हो? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। तो देखिए कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे प्रवक्ता जो है इनके, वो उनका बोलना है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जो अपना सामान लेके आए हैं, ये दरअसल श्रद्धा के लिए लेके आए हैं। नारियल है, गेहूं है, अगरबत्ती है, और इसके अलावा आप देखिए तमाम और धागे हैं वो यहाँ पर लेके आते हैं। लेकिन देखिए ये एक शैतानी दावा है कि शैतानी ताकत है। अरे मान मारी बात, अब आप तुरंत तैयार कर देंगे। ये शैतानी ताकत है, ये शैतानी ताकत है। देखिए शैतानी जिसका ये आखिरी ये देख लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कारण क्या है। सुनिए,
साइकोलॉजी और ये जो है, जो मानसिक पीड़ा होती है, जो बहुत डिप्रेशन में होती है महिलाएं, घर से, गृहस्थ से, बाहर से, वो इसी तरह से करते हैं। भूत प्रेत को भी मैं तो कई बार शमशान में भी बैठी हूँ, साधना करती हूँ, मैंने तो कभी भूत प्रेत देखा नहीं है। इनसे बड़ा प्रेत और कौन हो सकता है? इनसे बड़ा प्रेत और कोई नहीं हो सकता है। संजीव जी, ये बहुत बड़ा खुद मैं तो आते ही देखा, मैंने कहा ये खुद एकदम प्रेत लग रहा है, जो है प्रेत है, भूत है, जिंद लग रहा है। खुद इसकी शक्ल ऐसी है, कोई माथे पे तिलक नहीं, कोई सनातन धर्म की कोई जो है सीमा नहीं इसके, और सीधे हाथ में देखो कलावा बांध रहा है, जबकि बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। एक नंबर का फ्रॉड आदमी है और ऐसे व्यक्ति के लिए जेल होना चाहिए। प्रियंका, पैसे का खेल है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनकी जो बीमारियां हैं वो नासूर बन सकती हैं, उनकी जान जा सकती है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ पैसे का इतना लालच है कि आप उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ करने के लिए तैयार हैं। तो कम से कम मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, ऐसे पाखंडों में मत फंसे। ऐसे लोग आपको क्रिमिनल तक बना देते हैं। ये पाखंड है, अंधविश्वास है। विश्वास कीजिए भगवान के अंदर, भगवान सीधा आपको आशीर्वाद देगा, लेकिन पाखंडों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, दरबार में प्रवक्ता देख लीजिए कौन है, 22-23 साल का लड़का। मतलब मैंने एक भी ऐसा कोई बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति नहीं देखा पास में बैठा हुआ जो इस बात को बताए कि क्या होता है। पयोधी गैंग होता है, ये 3-4 लोग ऐसे होते हैं। आपको मैं बताऊं, सिद्ध पुरुष थे, नीम करोली बाबा थे, परमहंस थे, लेकिन वो इस तरह से नहीं करते थे, दिव्य थे। आशीर्वाद मात्र से लोगों का कल्याण ठीक है। होता था। आप सभी का धन्यवाद। संजीव जी, समय की कमी है, सभी का धन्यवाद। लेकिन ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, ये इसलिए दिखाई कि तय आपको करना है। ये अपनी जिम्मेदारी से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो बारीक सी लकीर है, इसे आपको तय करना है, आप ही को समझना है।